बहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी ननद का घर भी टूट सकता है। काफी गुस्से में बोली अंजलि जी अपनी बहू मिष्टी से। सास की बात सुन अनजान बनते हुए मिष्टी ने कहा, माँ जी, मैंने क्या किया? मैंने तो वही कहा जो आपने मुझसे कहा था। अगर मेरी कही हुई बात गलत है तो गलत मैं नहीं, आप होंगी। खबरदार, आने दे शुभम को। आज तेरी जबान खिंचवा कर ही रहूंगी। कहते हुए गुस्से में अंजलि जी अपने कमरे में चली गई। मिष्टी लापरवाही से मुंह बनाते हुए चुपचाप जाकर अपने काम में बिजी हो गई। सास की बातों का, उसके गुस्से का मिष्टी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। आज घर का माहौल बहुत ही शांत था। ऐसा लग रहा था घर में कोई है ही नहीं। डरावना सा सन्नाटा, जैसे तूफान के आने से पहले होता है। जबकि घर में मिष्टी अंजलि जी तो थे ही, बस शुभम और उसके पापा धीरेन्द्र जी ऑफिस गए हुए थे। उस दिन पूरे दिन अंजलि जी ने मिष्टी से बात नहीं की। सुबह की घटना को लेकर उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था और वो गुस्सा तब तक नहीं निकलने वाला था जब तक मिष्टी की जमकर फजीहत ना हो जाए। असल में सुबह अंजलि जी की बेटी रागिनी अपनी सास के साथ दवा लेने आई थी, तो थोड़ी ही दूर पर रागिनी का मायका भी था। बस रागिनी का ऐसे ही अपने माँ से मिलने का मन किया तो सास को लेकर घंटे भर के लिए मायका चली आई। चाय पानी के बाद, खाना खाने के बाद बातें होने लगी। बातों ही बातों में रागिनी की सास ने रागिनी की माँ से कहा, ताने देते हुए ये कह दिया कि बहन जी, दिन भर तो रागिनी फोन पर ही लटकी रहती है। मैं तो इसके फोन से परेशान रहती हूँ। बिल्कुल घर परिवार पर ध्यान ही नहीं रहता। इतना सुनते ही अंजलि जी बनावटी हंसी के साथ हंसते हुए कहती है, अरे बहन जी, मैं ही तो फोन करती हूँ बेटी को, बस उसका हालचाल लेने के लिए। 5 मिनट ही तो बातें करती है, कहाँ दिन भर लगी रहती है बेचारी फोन पर। बस इतना सुनते ही जाने मिष्टी को क्या हुआ कि उसने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं माँ जी, दीदी की सास सही कह रही है। जरूरत क्या है फोन पर इतना बात करने की? दीदी, आपकी सास बिल्कुल सही है। जितना फोन पर बातें करोगी उतना तो घर परिवार पर ध्यान दोगी, काम पर ध्यान दोगी तो कुछ आगे बढ़ोगी। ये क्या फालतू में फोन पर लटकी रहती हो? अरे 10 दिन में कभी एक दिन बात कर लिया करो, है कि नहीं माँ जी? मिष्टी ने अंजलि जी की ओर मुंह करके पूछा। रागिनी हैरानी से अपनी भाभी का मुंह देखने लगी। कभी अपनी सास को देखती, कभी भाभी को देखती। भाभी की बातें सुन रागिनी की सास तो खुश हो गई, लेकिन अंजलि जी गुस्से में तनतनाती हुई उठी। तभी रागिनी की सास ने अंजलि जी से कहा, देखा बहन जी, आपकी बहू तो बहुत समझदार है, तुरंत ही बात को समझ गई। अंजलि जी कुछ कहती इससे पहले ही मिष्टी फिर से बोल पड़ी, अरे नहीं माँ जी, ये जो मैंने बातें बोली है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं बोली। मुझे कहाँ इतनी अकल है, ये तो मुझसे माँ जी ने कहा था जो मैंने दीदी को बोल दिया। मैं भी अपनी माँ से बस 10-15 मिनट के लिए ही बातें करती हूँ, लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं दिन भर फोन पर लगी रहती हूँ। जो बातें माँ जी ने मुझसे कही थी वही बातें मैंने दीदी को कह दी। भाई माँ जी तो गलत नहीं कह सकती है ना, है कि नहीं माँ जी? अब अंजलि जी बेचारी क्या करे? बेटी की सास के आगे बहू को कुछ कह भी तो नहीं सकती, लेकिन बहू की बातें उन्हें कांटों की तरह लगी थी और इसी बात का गुस्सा लेकर वो मुंह फुलाए बैठी थी और आज शाम होने का इंतजार कर रही थी ताकि जल्दी से शाम को शुभम और धीरेन्द्र जी घर आए, फिर बहू की सारी हरकतें बताकर बहू को सबके सामने खरी खोटी सुना सके, उसे बेइज्जत कर सके। तभी तो जाकर अंजलि जी के दिल को सुकून मिलेगा। जैसे तैसे तो अंजलि जी का दिन कटा। शाम हुई। शाम को जैसे ही शुभम और धीरेन्द्र जी आए, अंजलि जी एकदम साक्षात दुर्गा जी का रूप रखे शुभम से कहती है गुस्से में, शुभम, समझा दो अपनी पत्नी को, इसकी हरकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती है। अरे भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया है? हाँ माँ, क्या बात है? इतनी क्यों गुस्से में हो? बात तो बताओ। बुलाओ अपनी पत्नी को, पूछो उससे कि उसने तुम्हारी बहन के सास के सामने तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती की है, पूछो। ना ही शुभम को कुछ समझ में आ रहा था
और ना ही धीरेन्द्र जी को। शुभम ने मिष्टी को आवाज दी। पति की आवाज सुनकर मिष्टी भी आ गई। क्या बात है शुभम, आपने मुझे बुलाया? एक बार फिर से अनजान बनते हुए बोल पड़ी मिष्टी। हाँ मिष्टी, ये माँ में इतने गुस्से में क्यों है? मिष्टी ने माँ जी की ओर देखा। एकदम विकराल रूप लिए माँ जी लगातार उसे ही घूर रही थी। माँ जी का गुस्सा देख मन ही मन मुस्कुरा पड़ी मिष्टी। फिर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, पापा जी, शुभम, मुझे नहीं पता माँ जी को क्या हो गया है। बस इतना सुनते ही गरज पड़ी अंजलि जी, नहीं पता तुझे? बताओ मैं, आज सुबह जब बेटी और उसकी सास आई थी तो क्या बोला था तुमने उसके सामने? माँ जी, क्या बोला था मैंने? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बात की है या ऐसी गलती की है जो आप इतना गुस्सा हो। पापा जी, मैंने तो दीदी से वही कहा जो माँ जी ने मुझसे कहा था। असल में मैं जब भी अपनी मम्मी से बातें करती हूँ तो जाने क्यों माँ जी चिढ़ जाती है। मेरी मम्मी का फोन देखते ही ये मुंह बनाने लगती है, बिना बात के ही गुस्सा करने लगती है। ये चाहती है मैं अपनी मम्मी से बातें ना करूं। 5 मिनट की बात को 1 घंटे का बताती है और अक्सर मम्मी के फोन को देखते ही मुझसे कहती है, बहू, इतना फोन पर बात करना ठीक नहीं होता है। जितना फोन पर बात कर रही हो इससे अच्छा घर परिवार पर ध्यान दो। जिंदगी में कुछ आगे बढ़ोगी, तरक्की करोगी, कोई सिलाई कढ़ाई का काम सीख लो, 2 पैसे हाथ में आएंगे। ये क्या दिन भर फोन पर लटकती रहती हो? माँ जी जानबूझकर इतना तेज फोन पर बोलती कि मेरी माँ बेचारी फोन रख देती और इनके डर से वो जल्दी फोन भी नहीं करती। और ऐसा करते करते आखिरकार मेरी माँ इनकी डर से मुझसे बात ही नहीं करती कि कहीं तुम्हारी सास नाराज ना हो जाए, तुम्हें कुछ कह ना दे। और खुद तो माँ जी दिन भर फोन पर लटकती रहती है। जब दीदी की सास ने भी फोन की बात छेड़ी तो मैंने भी माँ जी की यही बातें बोल दी दीदी को। तो फिर माँ जी को बुरा क्यों लग रहा है? मैंने भी तो दीदी को यही बोला ना कि दिन भर फोन पर लटकने की बजाय सिलाई कढ़ाई का काम सीख लो, 2 पैसे हाथ में रहेंगे। क्या गलत बोल दिया मैंने? मिष्टी की बात सुन धीरेन्द्र जी अंजलि जी को देखते हैं। अभी भी उनके चेहरे पर गुस्सा था। मिष्टी ने आगे कहा, पापा जी, बस मैं अपनी माँ से बातें करूं तो घर में बर्बादी होती है और माँ जी दिन भर फोन पर दीदी के साथ लटकी रहती है तो उसके घर की बर्बादी नहीं होती। मैंने भी तो उनका घर ही बचाया है ना, जैसे माँ जी ने मेरा घर बचाया था। मिष्टी की बातें सुन शुभम और धीरेन्द्र जी दोनों ही अंजलि जी को देखने लगे। शुभम ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन धीरेन्द्र जी ने कहा, अंजलि, ये क्या है? तुम्हारी वजह से समधन जी बहू से बातें नहीं करती है। तुम अपनी हरकतों से रिश्तेदारों तक को परेशान करके रखी हो। बताओ ये क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है, बहू के लिए सोचा है तुमने? आज जब बेटी की सास ने फोन को लेकर बात बोल दी तो फिर तुम्हें बुरा लग गया? तुमने कभी बहू की माँ के बारे में सोचा है? कितने दिनों से तुम्हारे डर से उन्होंने बेटी से बात करना बंद कर दिया है, यही सोच के ना कि फोन करने पर कहीं तुम बवाल ना करो, उनकी बेटी को परेशान ना करो। अरे इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से डरो। कितनी बार तुम्हें समझाया अंजलि कि सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी के हाय मत लेना। उसी का नतीजा है जो तुमने अपनी बहू के साथ किया है। जो तुम अपनी बहू के साथ करना चाहती थी वही तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ हो गया। और कौन से पैसे कमाना चाहती हो बहू से? मेरी कमाई कम पड़ रही है, बेटी की कमाई कम पड़ रही है, जो तुम्हें बहू की कमाई का भी लालच है? दिन भर घर में काम करती है, थक जाती है, अगर 5 मिनट 10 मिनट अपनी माँ से बातें कर ली तो तुम्हें क्या चिढ़ होती है? अब तो सारा पासा ही पलट चुका था। अंजलि जी को विश्वास ही नहीं था कि बहू इतना भी तेज है कि एक ही पल में सारी बाजी पलट देगी। कहा अंजलि जी बहू को सबक सिखाने चली थी और कहा खुद ही सबक लेकर बैठ गई। ऊपर से बहू बेटे के सामने बेइज्जत होना पड़ा, वो अलग से। बहू बेटे के सामने पति की डांट सुनकर अंजलि जी की आंखों में आंसू आ गए। सास का बना हुआ मुंह देखकर मिष्टी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सास के लिए उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा उसे अपनी माँ के लिए लग रहा था, जो अंजलि जी के कलेश के चलते अपनी बेटी से बात करना भी बंद कर दी थी। इसलिए समय रहते
ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। दोस्तों, मिष्टी ने जो किया क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।